खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आजकल जंगों के खात्मे और जंगों के इस दौर से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, जबकि इसी हवाले से उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट यूनियन से खिताब करते हुए अमेरिकी कांग्रेस से बात करते हुए ये बात की। मोहसिन जहीर की रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 5 फरवरी को अमेरिकी कांग्रेस के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में आलमी सूरत हाल के हवाले से सबसे अहम जिक्र अमेरिका की जानब से इराक, शाम और अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली जंगों से मुतल्लिक था। इन जंगों की अमेरिका को क्या कीमत अदा करना पड़ी, सदर ट्रंप के अल्फाज में ही सुन लें। In Afghanistan and Iraq, nearly 7,000 American heroes have given their lives. More than 52,000 Americans have been badly wounded. We have spent more than $7 trillion in fighting wars in the Middle East. अफगानिस्तान और मशरक़ वस्ता की जंगों के मुस्तकबिल के बारे में सदर ट्रंप का कहना था कि उनका मानना है कि अजीम कौमें कभी ना ख़त्म होने वाली जंगें नहीं लड़ा करती। As a candidate for president, I loudly pledged a new approach. Great nations do not fight endless wars. सदर ट्रंप ने शाम से अमेरिकी फौजों की वापसी का एक बार फिर इशारा देते हुए कहा कि सिर्फ 2 साल के अरसे में इराक और शाम में 20,000 से ज़ायद मुरब्बा मील के इलाके पर दाइश का कंट्रोल ख़त्म करने के बाद अब उसकी बाकियात को इत्तेहादियों के साथ मिलकर ख़त्म कर देंगे। अफगान जंग के हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि हम नहीं जानते कि अफगान मसले पर किसी समझौते पर मुत्तफिक होंगे या नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि 2 दहाइयों की जंग के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अमन के लिए कोशिशें करें। We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after 2 decades of war, the hour has come to at least try for peace. सदर ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में तालिबान समेत किसी भी फरीक का नाम लिए बगैर कहा कि जैसे हम समझते हैं कि अमन के लिए एक कोशिश करनी चाहिए, इसी तरह दूसरी साइड वाले भी हमारी इस सोच को पसंद करते हैं।